नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोलिशन गवर्नमेंट्स के बारे में। कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। तो कोलिशन का मतलब क्या होता है? कोलिशन जो ये वर्ड है ये आया एक लैटिन वर्ड से, इसका जो निकला है कोलेसियस से, और इसका लिटरली मतलब होता है टू ग्रो टुगेदर। कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया, जो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है वो उसका अपन मतलब निकालेंगे पॉलिटिकल सेंस में। इसका पॉलिटिकल सेंस में मतलब होता है मल्टीपल मल्टीपल पार्टी सिस्टम। और मल्टीपल पार्टी सिस्टम और अलायंस में लेके आना मल्टीपल मल्टीपल पार्टीज को। कुछ हो सकती है स्टेट लेवल पार्टी, कुछ हो सकती है सेंट्रल पार्टीज, बड़ी छोटी पार्टियां, सबको मिला के अपन एक गवर्नमेंट बनाते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। और अपन को इसकी जरूरत पड़ती क्यों है? कोलिशन गवर्नमेंट की अपन को जरूरत इसलिए पड़ती है, मान लो कि अपनी कोई मेजोरिटी में सरकार नहीं बन रही हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो अपन को कोलिशन करना पड़ता है उसके लिए। टाइप ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट: पहला इलेक्टोरल, दूसरा गवर्नमेंटल, तीसरा पार्लियामेंट्री। पहला मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे इलेक्टोरल। इलेक्टोरल सिस्टम में होता क्या है, इलेक्टोरल कोलिशन में होता क्या है? मान लो कि तीन चार पार्टियां हैं, जैसे आज के टाइम पे एग्जांपल लेके देखते हैं बीजेपी का। बीजेपी ने एनडीए एक गठबंधन बना रखा है, उसमें बहुत सारी पार्टियां उनसे मतलब मिली जुली है। जैसे कि बड़ी बड़ी पार्टियां जेडीयू हो गई, टीडीपी हो गई। तो इनमें क्या होगा, जैसे कि कोई वोट जेडीयू को पड़ा या कोई वोट हमारी पार्टी को पड़ा, तो वो वोट बीजेपी को मिलेगा उसमें, और बीजेपी की सरकार बनने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरी होती है पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट में कभी कभी कोई बड़े बड़े बिल पास कराने पड़ते हैं, छोटे बड़े बिल पास कराने पड़ते हैं, तो उसके लिए अपन को मेजोरिटी चाहिए रहती है। तो अगर अपन को बिल पास करना है तो उसमें मैक्सिमम अपन को इसमें बिल पास करना है तो उसमें मैक्सिमम सीटें चाहिए अपन को। मल्टीपल पार्टी की वजह से बिल पास करना आसान हो जाता है। और तीसरा आता है गवर्नमेंटल। अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो उसमें अपन को कुछ जो मेन पार्टी है, जैसे आज के टाइम पे बीजेपी है, बीजेपी को मत लेनी पड़ेगी जेडीयू की और टीडीपी की। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं सारी मंत्रिमंडल में सीट वो खुद नहीं रख सकते, खुद उनको कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, जेडीयू को कुछ देनी पड़ेगी टीडीपी को। 1979 के बाद में कांग्रेस ने वापस रिटर्न किया 1980 में। 1980 से 1989 तक कांग्रेस लगातार मेजोरिटी में रही। उसने इंदिरा गांधी के टाइम सरकार बनाई, उसके बाद उसने राजीव गांधी के टाइम उसने इंदिरा गांधी की सरकार बनाई इस समय में, और इस समय में उसकी वापस राजीव गांधी की सरकार बनी। बात करेंगे अपन इवोल्यूशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। इवोल्यूशन कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। दोस्तों 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस क्लियर मेजोरिटी में थी, स्टेट और सेंट्रल दोनों में मिला के। पर 1967 में पहली बार कांग्रेस को सेटबैक मिला, वो अपनी 9 राज्यों में सरकार खो बैठी। उसके बाद इसकी ठीक 10 साल बाद सेंट्रल में भी उसने सरकार अपनी खो दी। 1977 से 1979 तक कांग्रेस हार गई प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसमें 1977 में मोरारजी देसाई लेड गवर्नमेंट बनी जनता दल की। उसके बाद बारी आई, पर ये भी ज़्यादा चल नहीं पाई, ये भी सिर्फ 2 साल चली 1977 से लेकर 1979 तक। फिर 1980 में वापस कांग्रेस आई, और ये वापस लंबे समय तक चली 1980 से लेकर 1989 तक। फिर 1989 के बाद में ये जो दौर था 1980 से लेकर 1989 तक, इसमें वापस कांग्रेस आई सरकार में बहुत सालों बाद। ये जब सरकार में आई तब वापस इंदिरा गांधी ने सरकार बनाई पहले। फिर इंदिरा गांधी के मरने के बाद वापस ये सरकार बनाई राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने पहली बार 400 पार किया उस समय पे। उसके बाद ये सरकार 1989 के बाद वापस बिखरी। गांधी के असिस्टेंशन के बाद में ये सरकार वापस टिक नहीं पाई ज़्यादा टाइम तक। उसके बाद 1989 से लेकर 2014 तक ये जो लगातार दौर था 25 सालों का, इसमें 25 सालों तक लगातार कोलिशन गवर्नमेंट बनी अपने इंडिया में। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोलिशन गवर्नमेंट में कोई अच्छा काम नहीं हुआ, अच्छे अच्छे काम कोलिशन गवर्नमेंट में हुए हैं। जैसे कि मंडल कमीशन और इंडिया एटॉमिक पावर भी आप जान के हैरान होंगे कि इसी टाइम पर बना था। उसके बाद आया 2014 से लेकर 2024 तक का टाइम। ये 1989 से लेकर 2014 तक ये जो 25 सालों तक का समय था, इसमें लगातार कोलिशन गवर्नमेंट बनी अपनी इंडिया में। और कोलिशन गवर्नमेंट के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे ये हुए कि कुछ बड़े बड़े डिसीजन इसी टाइम पे लिए गए। जैसे कि इंडिया एटॉमिक पावर बन पाई इसी टाइम में बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। उसके बाद बारी आई 2014 में। 2014 में वापस देश का रुख बदला। कोई एक गवर्नमेंट बहुत सालों बाद, लगभग 25 सालों के अंतराल के बाद में एक मेजोरिटी में आई, जिसको सीट मिली 2014 में 282 सीट। 282 सीट जीतने वाली 25 साल बाद एक पहली पार्टी थी जो कि थी बीजेपी, और ये लेड बाय एनडीए गवर्नमेंट में थी। तो इसमें बहुत सारी पार्टी अलायंस थे, तो उसमें सीट ज़्यादा हो गई थी बाद में। फिर आया 2019 का टाइम। 2019 में बीजेपी ने इस टाइम जीती 303 सीटें टोटल मिला के, और ये भी एक अचीवमेंट था इनके लिए। लेकिन जब बारी आई 2024 के चुनाव की, तो आप जानते हैं अभी कुछ समय पहले की बात है, 2024 के चुनाव में बीजेपी जीत पाई है अभी तक
240 सीट के आसपास। और पूरी एनडीए गवर्नमेंट, जिसमें पूरी एनडीए गवर्नमेंट 2024 के चुनाव में बीजेपी जीत पाई है सिर्फ 240 सीट के आसपास। और पूरी एनडीए अलायंस को अपन देखें तो 290 के आसपास। और यहीं पर अपन अपोजिशन की बात करें, जो कि इंडिया अलायंस है, उसने जीती है 230 सीटों के आसपास। तो अब एनडीए गवर्नमेंट बने तो की हो सकता है ये बन जाए, हो सकता है नहीं बने, पर बनने के आसार ज़्यादा हैं इसमें एनडीए गवर्नमेंट के। अब मान लो कि एनडीए गवर्नमेंट बनी तो एनडीए गवर्नमेंट में मेन पार्टी है सबसे पहली बीजेपी। बीजेपी के बाद दो पार्टियां आती है इस लाइन में, एक नीतीश कुमार की पार्टी और एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। नायडू साहब की पार्टी को मिले हैं 16 सीटें लोकसभा इलेक्शन में, और नीतीश कुमार की पार्टी को मिली है 12 सीटें। अब मान लो कि अपना कोई भी समर्थन छीन लेती है अपनी एनडीए से, तो हो सकता है कि एनडीए गवर्नमेंट गिर जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि वापस अपनी सरकार बना ले सेंट्रल में, और जहाँ तक दिख रहा है वो अपनी मेजोरिटी में अभी तक है एनडीए गवर्नमेंट, वो अपनी सरकार बना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में जो कोलिशन गवर्नमेंट में होते हैं। पहले अपन बात करते हैं डिसएडवांटेज इन कोलिशन गवर्नमेंट। इसमें पहले आती है कहीं ना कहीं सरकार को अपनी सारी नीतियों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कोई भी मान लो नीति लाई, जो एक अपन एग्जांपल लेते हैं बीजेपी का, मान लो बीजेपी नीति लाई, अगर उसके जनता दल विरोध में है तो उसको कहीं ना कहीं वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या कोई टीडीपी विरोध में है तो उसको कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और दूसरा होता है डिले। जब भी इतनी सारी पार्टीज कोलिशन गवर्नमेंट में होती है, जब इतनी सारी पार्टी कोलिशन में आती है, जो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसमें कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। अगर कोई एक पार्टी मेजोरिटी में रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आती कि वो कोई डिले हो उसमें, उनके अगर कोई मोटिव हो तो कर पाए। जैसे कि आपने देखा धारा 370, जब इसका हुआ तो बीजेपी उस टाइम मेजोरिटी में थी, तो बीजेपी ने ना ही किसी के सपोर्ट से अपने खुद के अपने दम पर वो कर दिया। और दूसरा आता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर किसी ने भी अपना समर्थन खींच लिया उस समय जब वो गवर्नमेंट में है, तो हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से उनकी सरकार तक गिर जाए। ये अपन ने कुछ बात करी डिसएडवांटेज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में। इसमें पहली आती है मोर डाइवर्सिटी। जब बहुत सारी पार्टियां कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, तब उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। इसमें पहला अपन बोल सकते हैं कि इसमें पहला बोल सकते हैं मोर डेमोक्रेसी मोर डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि अगर इतनी सारी जब पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाती है, तब उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है और अपना अपना सब जने काम उसमें निकाल सकते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट हो सकता है, अगर जैसे इतनी सारी पार्टी जब कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, तो जो रीजनल पार्टी जो है कहीं ना कहीं दब जाती है एक बड़ी पार्टी के सामने। जब कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम आता है, तभी रीजनल पार्टी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपनी कोई ना कोई मांग रखती है। तो इससे कहीं ना कहीं एक फ़ायदा मिलता है रीजनल पार्टियों को कहीं ना कहीं, और इससे उन रीजन की इससे कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं उन रीजन की अब बीजेपी को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इन पार्टियों को जो छोटी छोटी अपने रीजनल पार्टियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं सेंट्रल बनाना पड़ेगा, और उनकी कोई ना कोई मांग होगी वो बीजेपी को कहीं ना कहीं फुलफिल करनी पड़ेगी। बीजेपी ने शायद फुलफिल नहीं करी तो हो सकता है अपना वो बीजेपी समर्थन खींच ले, और खींचने के बाद हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से बीजेपी अपनी सरकार गिरा दे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, जो कोalition गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और आगे भी इसी तरह के वीडियो आते जाते रहेंगे। नमस्कार।